तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू मान वाला जिसका नाम है डंजन्स एंड क्रेयॉन्स। तो चलो बिना देरी के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें एक डार्क जगह दिखाई जाती है। वहाँ पे एक हंटर पड़ा होता है जमीन पर और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर साइकिल के पहियों की आवाज आती है। वहाँ पर एक बियर होता है जो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ होता है। वह बोलता है, सी रैंक हंटर जोंग व्योंगवंग खुद को एक संकट में फंसा हुआ पाया। क्या वह मृत्यु को चुनेगा या फिर क्या वह एक ऐसा अमृत खरीदेगा जो उसके जीवन को बचा पाएगा। और फिर हमें वह बियर दिखाया जाता है जो साइकिल के ऊपर बैठा होता है और वह उसको एक एंटीडोट दिखाते हुए बोलता है, क्या वह इस एंटीडोट को खरीदेगा। और वहाँ पर वो हंटर पड़ा होता है, वह बियर उसे देख रहा होता है और उस आदमी के जहर नस नस तक पहुंच गया होता है। वह आदमी पड़ा पड़ा भी बोल रहा होता है, ये नकली उत्पाद है। तभी वह गुड्डा वहां से उतरता है उस साइकिल से और बोलता है, क्या तुम पहले ही मर चुके हो। और फिर वह हंटर चिल्लाते हुए कहता है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, क्या आपको ये मजेदार लगता है। और वह बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया होता है। वो बोलता है, तुम तो बस ध्यान खींचने वाले बदतमीज बच्चे हो। वह बियर तो उसे प्यार से देख रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है, इस प्रणाली से जुड़े जागृत लोगों के प्रकट होने के बाद से 10 साल बीत चुके हैं। जागृत व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और अब ये ध्यान आकर्षित करने वाले सन की भूमिकाओं का युग बन गया है। वह बियर बोलता है, तो क्या आप इस इंस्टेंट एंटीडोट को खरीदना चाहेंगे। आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वह आदमी मुश्किल से अपना मुंह ऊपर करते हुए कहता है, इसकी कीमत कितनी होती है। वह बियर उसकी रेट बताता है, 11,89,900 वॉन, जो कड़वे वाले होते हैं। और वह बताता है, मीठे स्ट्रॉबेरी सिरप के स्वाद के लिए इसकी कीमत 1,999,900 वॉन का। ये जो पहले खरीदेगा उसके लिए ये डिस्काउंट में है। वह आदमी गुस्से में बोलता है, क्या फर्क पड़ता है। वह बियर बोलता है, खैर कड़वे का स्वाद कड़वा होता है, मीठे का स्वाद मीठा होता है। आप तो बहुत स्पष्ट बात पूछ रहे हैं। उस आदमी को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी जान निकाल दे। फिर वह आदमी मन में सोचता है, ठीक है, अगर मुझे यह सब बकवास भी बर्दाश्त करनी पड़े तो भी यह बाकी विकल्पों से सस्ता ही है। अगर मैं मैनेजमेंट ऑफिस के माध्यम से जाऊं तो मुझे इसकी 2 गुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह बोलता है, मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ। फिर वह बियर बोलता है, भुगतान के लिए केवल ऑनियन पे ही स्वीकार किया जाता है। यदि आप खरीद रहे हैं तो इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए। वह आदमी मन में सोचता है, आप सचमुच पूरी जान लगा देते हैं। और वह गुस्से में उस बियर को देख रहा होता है। बियर तो उसे देखकर अपना चेहरा घुमा लेता है। वह आदमी बोलता है, अगर मैं आपके खिलाफ अवैध लेन देन और कर चोरी की शिकायत कर दूं तो क्या होगा। बियर इस बात पर बोलता है, ठीक है, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। वह आदमी उसके पाँव को पकड़ लेता है और बोलता है, ठीक है, मुझे कड़वा वाला दो, कड़वा वाला। फिर वह बियर हैरान होकर बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है। बियर बोलता है, वैसे अगर आप ऑनियन मार्केट पर फोटो के साथ 5 स्टार रिव्यू देते हैं, मैं आपको बोनस के तौर पर एक और कैडी भेजूंगा जो 5 मिनट के लिए आपकी ताकत के स्तर को 1 अंक तक बढ़ा देगी। और वह आदमी तो गुस्से में उसे पीता जा रहा होता है। और फिर वह बियर बाय करता है, तो ठीक है, गुड बाय। फिर हमें यहाँ पे इंटरनेट पर जानकारी बताई जाती है वहाँ पर, लेकिन दोस्तों हम इसको नहीं बोलेंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि कोई बोलता है, सच कहूँ तो मुझे वाकई जिज्ञासा है, किस तरह के लोग अवैध शराब पीते हैं। फिर वह जो भी होता है वह फोन देख रहे होते हैं और वो भी ऑनियन मार्केट पर। उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और वह हंस रही होती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तो फिर वह फोन से अपना मुंह छिपाने लग जाती है। और वह जो औरत होती है वो बोलती है, ग्रू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्लास के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमें हमारी प्यारी सी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसके येलो हेयर होते हैं और उसकी रेड आई होती है और वो बहुत क्यूट होती है। फिर प्यार से बोलती है, हाँ आपने कहा था। फिर वह जो टीचर होती है बोलती है, तो क्या हमारा प्यारी सी ग्रू ऑरेंज डांस करना चाहती है। और वह सबके लिए तालियां बजा रही होती है। वह बोलती है,
आइए सब मिलकर गाएं, 1 2 3। हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है हाँ। फिर वो अपना गाना गाने लग जाते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है स्टाइलिश ऑरेंज, मैं उसे बाद में अर्थ कैंडी भेजूंगा। वह मन में खुश होकर सोचती है आज एक और सफल बिक्री हुई है। वसंत ऋतु के आरंभिक वर्ष में किंडरगार्टन में पढ़ने वाली बच्ची हमारी मेन कैरेक्टर 4 वर्ष की एस रैंक उत्पादन क्षमता उपयोगकर्ता, जिसे आमतौर पर बुटलेग के नाम से जाना जाता है, वह किंडरगार्टन में पढ़ती है। हमें बताया जाता है कुछ समय पहले जब हमारी मेन कैरेक्टर ब्रश कर रही थी तभी उसकी एक सिस्टम अपेयर होती है। सिस्टम लोडिंग पर होता है। मेन कैरेक्टर खुद से कहती है शिक्षक मेरे सामने कुछ अजीब हो रही है, लेकिन टीचर उन सब बच्चों को संभालने में लगी होती है। एक बच्ची बोलती है मैम इसे टॉयलेट लग रही है, दूसरा बोलता है मुझे टॉयलेट जाना है। और जो हमारी टीचर होती है वो संभाल रही होती है सबको, बच्चों कृपया शांत हो जाओ, एक एक करके बात करो, ठीक है। हमारी मेन कैरेक्टर उधारी देख रही होती है और वह मन में सोचती है टीचर व्यस्त है। बोलती है मन में गेरू पहले से ही 4 साल की है, इसलिए उसे यह काम खुद ही करना चाहिए। वह खुद के बारे में बोल रही होती है खुद से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह सो रही होती है और उसके ऊपर सिस्टम अपेयर हो गया होता है, इसका अपडेट कंप्लीट हो गया होता है और उसकी एक स्किल अनलॉक्ड हो गई होती है। उसकी न्यू स्किल का नाम होता है क्राफ्टिंग एंड प्रोडक्शन। उसकी पैसिव स्किल क्राफ्टिंग होती है जो एल रैंक की होती है और उसकी एक्टिव स्किल शेप सैपिंग जो एफ रैंक की होती है, पिक जो एफ रैंक की होती है और टू द डंजन जो स्किल ए रैंक की होती है। मेन कैरेक्टर खुद से ही बोलती है गेरू ने वर्णमाला में केवल 10 तक ही सीखा था अल्फाबेट और वह ABCD बोल रही होती है। सिस्टम ऑटोमोड पर चल जाता है जो मेन कैरेक्टर के साथ सामंजस्य बैठा सके। वहाँ पे एक वार्निंग आती है जिसमें वो बताती है कि प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। उसमें एक ट्वीट्स आता है जिसमें बताता है एक बच्चे को एक भरोसेमंद अभिभावक की जरूरत होती है, आइए हम आपके लिए एक सशक्त संरक्षक ढूंढते हैं। मेन कैरेक्टर सोचती है संरक्षक, बिल्कुल एक भेड़ के बच्चे की तरह जो अपने माता पिता के साथ रहती है। मुझे प्रोटेक्टर की क्यों आवश्यकता है? क्या इसके कारण यह हो सकता है कि मेरे पास पेरेंट्स नहीं है? फिर वह खुद से कहती है ठीक है, अब तक के मेरे अनुभव के आधार पर एक अनाथालय में पले बड़े अनाथ बच्चे के पास अपने माता पिता के साथ रहने के केवल 2 ही तरीके थे। वह सोचती है पहला तरीका नए घर में जाना, ये संभव नहीं है, आप इसे सिर्फ कामना करके नहीं पा सकते, और वैसे रॉन्ग ठहरा देती है। और दूसरा तरीका, फिर वह सोचती है मम्मी पापा मुझे लेने कब आएंगे। लड़के को देखती है उसकी मम्मी के साथ में, उसकी मम्मी उससे प्यार से बोलती है मेरे प्यारे तुम्हें लेने आने में इतनी देर करने के लिए मुझे माफ कर दो। और वह उन्हें वहाँ से दूर से देख रही होती है, कहती है मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति में थी, अब घर चलते हैं। उस दरवाजे के पीछे से उन्हें देख रही होती है जाते हुए। इस बात को सोच करके तो हमारी जो प्यारी गेरू है उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वह मन में सोचती है गेरू के माता पिता भी शायद एक ही थे। वह रोने लग जाती है मैं पैसे कमाने जा रही हूँ, अगर मैं हंटर बन जाऊँ तो मैं खूब पैसा कमाऊंगी और मम्मी पापा के साथ रहूंगी। गेरू का ये रहस्य यह है कि वह गुपचुप तरीके से कुछ पैसे कमा रही है। अनाथालय में अगर आप बहुत ज्यादा कमाते हैं तो वे आपसे वह पैसा ले लेंगे। और तभी वहाँ पे किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। वह उसकी टीचर होती है जो उससे बोलती है गेरू तुम इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हो। इस आवाज को सुनकर तो हमारी मेन कैरेक्टर हैरान हो जाती है। वह कंबल में अपना मुंह छिपा लेती है। उससे उसकी टीचर प्यार से बोलती है क्या आपको सोने में परेशानी हो रही है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लोरी सुनाऊं। फिर हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है यह ठीक है, और मन में सोचती है मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मुझे अभी भी बहुत कुछ सोचना बाकी है। और फिर जो टीचर होती है उसे लोरी सुनाने लग जाती है। हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वह मन में सोचती है नहीं, मेरा माइंड लोरी गाने की कला कितनी प्रबल है, और वह उसे सुनते सुनते ही सो जाती है। लोरी गाने की कला कितनी प्रबल है। तो दोस्तों हमारे एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।